हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर 11 है, 11 चैप्टर है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न पर बात करते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? 4 ऑप्शन है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर जो है किसी वस्तु का मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पे देखिए, बात करते हैं तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो 4 ऑप्शन है, अपवर्तन सिद्धांत, परिकीर्णन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के सिद्धांत पे क्या होता है? तारा टिमटिमाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? 4 ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष होगा। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से उस व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा और वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वास्तविक उल्टा तथा छोटा हमारे नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो 4 ऑप्शन है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णनाधता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या आएगा? उसे दूर दृष्टि दोष उस व्यक्ति में पाया जाएगा। जो व्यक्ति जो है निकट में स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं उसे दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग है? 4 ऑप्शन है, नीला, लाल, बैगनी, नीला और लाल दोनों। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी जो है प्रिज्म में से होकर जब गुजरती है तो सबसे अधिक क्या होता है? विचलित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ दिख सकने के आँखों के गुण को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, दूरदृष्टता, समांजन क्षमता, निकट दृष्टता, जरा दूरदृष्टता। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, समांजन क्षमता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस होता है? तो 4 ऑप्शन है, अवतल लेंस, यहाँ लेंस होगा, यहाँ पे अवतल कर दीजिएगा, लेंस सब में अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, अपसारी लेंस या अभिसारी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस क्या होता है? उसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 पे, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकटतम तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या क्या होते हैं? 4 ऑप्शन है, 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 0 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। निकट बिंदु के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु के लिए अनंत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 10 पे, विभिन्न दूरी पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशिया द्वारा या आइरिस द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी पेशिया के द्वारा क्या होता है? आँख के लेंस की फोकस दूरी घटती है, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है
उस नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, वर्णदता। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। यानी जब किसी व्यक्ति को दूर के वस्तु या दूर के लिखा हुआ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता या नहीं पढ़ पाता तो उससे निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दे रहा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है, यानी उसका जो फोकस का जो कटान बिंदु होता है वो रेटिना के आगे बनता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो 4 ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णनता। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता कम हो जाता है तो यहाँ पे जरा दृष्टि दोष होता है। ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ये जब अधिक उम्र के व्यक्ति हो जाता है उसमें निकट की दृष्टि और दूर की दृष्टि को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ऐसे में उस लोगों में जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। तो इसका उपचार करने के लिए अवतल उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मतलब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, काला दिखाई देगा। यहाँ 4 ऑप्शन है तो मगर यहाँ राइट आंसर क्या होगा? काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। 15 नंबर, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल होता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों का मेल होता है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी श्वेत रंग जो होता है 7 रंगों का मेल होता है। हम लोग इस श्वेत रंग को 7 रंग में कैसे बांट सकते हैं? हम लोग प्रिज्म के सहारे में, अगर प्रकाश का किरण 7 रंग में बांटा होता है, ठीक है, 7 रंग में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विबजियोर। इसको क्या कहते हैं? विबजियोर, विबजियोर कहते हैं हम लोग, विबजियोर। यानी V फॉर वैलेट, I फॉर इंडिको, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। इसको हम लोग विबजियोर कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग प्रिज्म के सहारे प्रकाश के रंग को 7 रंग में हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग का जो है दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इंद्रधनुष का बनना, यहाँ बनना होगा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। जो इंद्रधनुष जो होता है बनता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 पे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो हम लोग सब जानते हैं कि पढ़ा चुके हैं ऊपर में। तो यह होगा दूर दृष्टि दोष होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकिरणों क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु क्या होता है? तो ऑप्शन डी होगा, अनंत पर होता है। और नज़दीक के लिए अगर पूछता तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ दूरबिंदु के बारे में बात किया है तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करना चाहिए, यानी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी होगा, अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस होता है उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग बात करते हैं।
निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो मोतियाबिंद राइट आंसर होगा। तो मोतियाबिंद क्या होता है, इसमें जो लेंस होता है वो धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, मतलब उसमें दिखाई नहीं देता है, यानी धुंधला पड़ जाता है। लेंस क्या होता है, सादा होता है, तो उसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है, कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 में देखिए क्या दिया हुआ है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? चार ऑप्शन है, लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। तो लाल जो रंग की जो किरण विचलन सबसे कम होता है स्पेक्ट्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब दीर्घ दृष्टि मतलब क्या हुआ कि दूर दृष्टि के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, सम उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बात करते हैं। 27 देखिए दे रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो यहाँ पे राइट आंसर है वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से जो है कौन सी घटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 28 में। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम चार ऑप्शन है, बैंगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। तो यहाँ पे बैंगनी का सबसे तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? चार ऑप्शन है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आँख व्यवहार होता है, यानी आँख व्यवहार किस प्रकार का आँख व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह जो हमारे आँख व्यवहार करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो यहाँ पे एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो 5 सतह से घिरा होता है, उसमें 5 सतह होता है प्रिज्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना कहाँ बनता है? पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होगा, माने उसको कौन सा दृष्टि दोष बीमारी होगा? तो चलिए राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो जब रेटिना जब पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष बीमारी होता है। अगर रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। तो फिलहाल यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जो है वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 33 किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, कोलाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो नेत्र गोलक व्यास जो होता है, हमारे आँख का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो है ये आँख का एक भाग होता है जिसको हम लोग प्रकाश सुग्राही करते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो हम लोग इसको कहते हैं परितारिका, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली जो है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कॉर्निया के पीछे
कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग परितारिका कहते हैं। ऑप्शन डी, कॉर्निया के पीछे क्या होता है? परितारिका कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में यहाँ तक, ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।